आज हम आप सभी को यहाँ 100 साल पहले एक रहस्यमयी घड़ी के बारे में बताएंगे। क्या हो अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि अतीत बदलने की ताकत तुम्हारे हाथों में भी हो। ठीक उसी तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक 13 साल की आर्या और उसकी दादी के पुराने घर में ऐसा ही कुछ घटित होता है। एक दिन आर्या इस रहस्य के विषय में जान जाती है और वह अपनी दादी के पुराने घर में उनसे बिना पूछे एक अजीब पुरानी घड़ी को ढूंढती है। जैसे ही घड़ी उसके हाथ लगती है, अचानक उस पर एक अजीब चिन्ह बनता है और उसके पीछे लिखा था, समय को छुओ और अतीत को बदलो। जैसे ही आर्या ने घड़ी के कांटों को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और पलक झपकते ही वो पहुंच गई 100 साल पुराने गांव में, जहां गांव के लोग बहुत परेशान थे। वहां उसने सुना कि आज रात अगर काली छाया जाग गई तो हमारा गांव मिट जाएगा। आर्या को नहीं पता था कि समय ने उसे यहां क्यों भेजा है, लेकिन एक बुजुर्ग ने उसके कान में कहा, केवल तुम ही हमें बचा सकती हो। आर्या ने जैसे तैसे उस रहस्य को सुलझाया, पर तभी घड़ी फिर से चमकी और एक आवाज गूंजी, समय से खेलोगी तो समय तुम्हारे साथ खेलेगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया और जब उसने आंखें खोली वो फिर अपने कमरे में थी। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर जाता है जिस पर 1905 लिखा था। आर्या समझ नहीं पा रही थी वो अपने समय के इतने पीछे अचानक एक अनजान गांव में कैसे पहुंच गई। गांव के लोग डरे सहमे इकट्ठे थे, सबकी निगाहें बस एक ही ओर थी, पुराना मंदिर। एक बूढ़ा पुजारी उसके पास आया और बोला, बिटिया ये घड़ी तुम्हें यहां किसी वजह से लाई है। आज रात अगर काली छाया जाग गई तो हमारा गांव हमेशा के लिए मिट जाएगा। आर्या ने घड़ी पर बने अजीब निशानों को ध्यान से देखा। उन्हीं निशानों में एक संकेत छुपा था जिसमें लिखा था कि अगर मध्य रात्रि से पहले घड़ी के कांटे सही जगह पर नहीं पहुंचाए गए तो काली छाया आजाद हो जाएगी। लेकिन मुश्किल ये थी कि घड़ी के कांटे खुद ब खुद उल्टी दिशा में घूम रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया, एक तेज हवाओं का तूफान उठा और मंदिर की मूर्ति के पीछे की दीवार टूट गई। वहां से निकली काली छाया लाल आंखों से आर्या की तरफ घूरते हुए फुसफुसाई, तुमने समय के नियम तोड़े हैं, अब समय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आर्या ने हिम्मत जुटाई, घड़ी के कांटों को सही जगह पर रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, काली छाया एक चीख के साथ अचानक गायब हो गई। तभी आर्या की आंखें बंद हो गईं और उसने महसूस किया कि जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। जब आर्या की आंखें खुली, वो फिर अपनी दादी के पुराने घर में थी। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन जब उसने दीवार पर लगी कैलेंडर को देखा, उस पर लिखा था 1905। आर्या समझ गई वो अभी भी अतीत में फंसी हुई है और अब उसे न केवल अपने समय में वापस लौटने का रास्ता ढूंढना होगा, बल्कि इस रहस्यमयी घड़ी का असली राज भी सुलझाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक घड़ी नहीं, ये समय के देवता की परीक्षा है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।